वी आर कनेक्टेड नाउ। हाय विवेक, वेलकम टू हाउसफुल क्लासेस। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें से हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे थे। कौन सा? नील्स बोर्स थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक, जो 1913 में आया था। उसी से रिलेटेड आज हम लोग उसका कुछ कथन को जानेंगे, पोस्टुलेशन को जानेंगे, ठीक। उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ टॉपिक्स को जानेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कंसेप्चुअल टॉपिक्स है, ठीक। तो हमने यहाँ दो टॉपिक्स का नाम लिखा है, एक्साइट एंड डी एक्साइट। इसके बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा ऑर्बिट और सब ऑर्बिट को देखते हैं ना। जैसे ये आप सबको पता है क्या है, न्यूक्लियस है ना, और ये क्या है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट है, ठीक। क्या है? ऑर्बिट है, ठीक। अब बात ये आती है, ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है स्थिर, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है, चक्कर करता है, चक्कर मारता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब इस इलेक्ट्रॉन को जाना है एक्साइटेड स्टेट, मीन्स हायर लेवल का स्टेट में, ठीक। तो ये क्या करेगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ऊपर नीचे से ऊपर जाना पड़ता है तो उसको कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को भी कुछ ना कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो ये क्या करेगा, जब ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा तो इसको कुछ एनर्जी चाहिए। तो इसी एनर्जी को कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब है ना, एब्जॉर्ब है ना, एब्जॉर्ब। ये क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, है ना। ये टोटली समझ में आ गया। अब यहाँ से फिर अगर ऊपर जाना चाहेगा फिर इसको एनर्जी चाहिए। बट अगर बात आए कहाँ से, इस हायर लेवल से अगर लोअर की ओर आए, कहाँ से? हायर लेवल से। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में है और इसको लोअर एक्साइटेड स्टेट में आना है, तो ये एनर्जी को क्या करेगा, क्योंकि एनर्जी इसके पास फुल है, तो ये एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्या करेगा? रिलीज करेगा। ये एनर्जी को रिलीज करेगा। तो यहाँ से दो टर्म आपको देखने को मिलेगा। एक आएगा आपका एब्जॉर्ब का टर्म और एक एनर्जी रिलीज का टर्म, ठीक। यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा, है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। और जब लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। कंसेप्ट समझ में आ गया इतना? तो अब हम लोग थोड़ा सा और थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा रब करते हैं हम लोग। अब हम लोग एक्साइट एंड डी एक्साइट में चलते हैं। किसको बोलते हैं? सीधे समझेंगे हम लोग। एक्साइट का मतलब क्या समझेंगे? एक्साइट का मतलब समझेंगे हम लोग लोअर से हायर में गया। कौन से? लोअर से लोअर टू हायर, है ना, ठीक है। एक्साइट का मतलब लोअर टू हायर और डी एक्साइट मतलब हायर टू लोअर, है ना। ये दोनों टर्म आता है इसमें, हायर टू लोअर। समझ में आ गया? हायर टू लोअर मींस इलेक्ट्रॉन जब लोअर टू हायर जंप करेगा तो उसको हम लोग एक्साइट बोलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर जंप करेगा तो उसको हम लोग डी एक्साइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डी एक्साइट, ठीक। मींस एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ऊपर से नीचे वाले रिलीज कर रहा है। एक्साइट मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ में आ गया? ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा क्या देखेंगे, कुछ कंसेप्चुअल चीज है। अब बताइए कि ये न्यूक्लियस है, क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। यहाँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो जब भी आपको न्यूमेरिकल पूछेगा तो आपको दूसरे लैंग्वेज में पूछेगा, एक्साइट पूछेगा, डी एक्साइट पूछेगा और ग्राउंड स्टेट में पूछेगा। इस तरह से आपको पूछेगा फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट मींस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कौन से ऑर्बिट है, ग्राउंड स्टेट में है कौन सा ऑर्बिट में है। तो आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक। तो ये हम लोग क्या किए, यहाँ एक न्यूक्लियस दिया और एक ऑर्बिट दिए, ठीक। इस फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। कहाँ है इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहे इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट, नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, ठीक। अब बात आती है ये वाली, ठीक। यहाँ था इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जंप किया। इस तरह से अगर आपको दिखाई दे, है ना, क्या करें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर आपको दिखाई दे, यहाँ लिखा हो रहे कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड, है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। तो आपको जो n का वैल्यू लेना है वो लेना है कितना, 2। कितना लेना है? 2। क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हुआ, वो अब फर्स्ट ऑर्बिट से एक्साइट करके सेकंड ऑर्बिट में पहुंच गया, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, एक्साइटेड हो गया, ठीक। यहाँ पर अगर n बराबर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्बिट में 1 होता है, ठीक। अब बात आती है और एक एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से अगर आपको रहे और बोले कि फर्स्ट से डायरेक्ट ये कहां चलेगा, थर्ड। ये अगर यहाँ पर लिखा रहे कि सेकंड, कहाँ पर, ये देखिए, ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकंड ऑर्बिट, ठीक। मींस यहाँ से अगर आ जाएगा तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो अगर बोलेगा कि ये कहाँ है, अगर इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि इस जगह से नहीं जाकर के यहाँ से गया, कहाँ से, सेकंड से, ठीक ना। सेकंड एक्साइटेड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कहाँ से, सेकंड एक्साइटेड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, n इक्वल टू लिखना है कितना, 3।
समझ आ गया। मीन्स यहाँ पर पता चल रहा है, अगर आपको याद रखना होगा कि एक्साइटेड स्टेट जैसे ही बोलेगा तो आपको n जितना रहेगा, जितना ऑर्बिट से बोलेगा, जितना से एक्साइटेड हो रहा है उससे +1 कर देना है। बट अगर ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है तो ग्राउंड स्टेट में क्या करना है, ग्राउंड स्टेट का मतलब 1, ठीक, मीन्स नॉर्मल स्टेट जहाँ रहता है। इतना समझ में आ गया। तो यही से हम लोग टोटली को इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स एक्साइटेड मतलब क्या हो, लोअर टू हायर जंप, है ना, लोअर टू हायर जंप, और ये डी एक्साइट हायर टू लोअर जंप। ये टोटली इसका कंसेप्ट था। अब हम लोग आएंगे ऑर्बिट्स, तो समझ में आ गया। एन जो हम लोग लिख रहे हो क्या लिख रहे हैं, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट्स का ही संख्या लिख रहे हैं। मींस एन यहाँ क्या हो, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि ये ऑर्बिट को दर्शा रहा है इसलिए नंबर्स ऑफ ऑर्बिट की बात करेंगे। अब हम ये बात क्यों किए कि इसी से हम लोग एक कंसेप्ट को देखने वाले हैं। जैसे आप वेलोसिटी निकालिएगा, रेडियस निकालिएगा, टाइम पीरियड निकालिएगा, तो इसी के कंसेप्ट से निकलने वाला है आपका, ठीक। वो कैसे अभी तुरंत आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग दो कंसेप्ट को देखें। एक, जब एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। ये दोनों कंसेप्ट यहाँ से आ रहा है, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा रेडियस को देखते हैं, ठीक। चलिए इतना आप लोग लिखिए, ठीक। आइए हम लोग कुछ nth ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसका हम लोग वेलोसिटी किस तरह से निकालेंगे, उसका रेडियस हम लोग किस तरह से निकालेंगे, उसके बारे में समझेंगे, ठीक। तो हम लोग का जो हम कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी v, किसका, वेलोसिटी v ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, किस ऑर्बिट का, nth ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में रह सकता है इलेक्ट्रॉन, 4 3 6 7 8 9, कुछ भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसलिए हमने लिखा है nth ऑर्बिट, ठीक। एंड रेडियस r ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस को निकालेंगे हम लोग nth ऑर्बिट का। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेलोसिटी से रिलेटेड, किससे, वेलोसिटी से रिलेटेड देखेंगे वेलोसिटी किस तरह से निकालते हैं हम लोग nth ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अगर nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका हम लोग वेलोसिटी किस तरह से निकालेंगे, ठीक। तो उसका फॉर्मूला होता है k × z/n। क्या होता है, k × z/n। ये नहीं सोचिएगा ये फॉर्मूला कहां से आया, इस ये फॉर्मूला डिराइव्ड होता है। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो इस फॉर्मूला को हम डिराइव करके सभी फॉर्मूला का अलग-अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक। बट अभी हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूला का काफी ज्यादा जरूरत है, इसी कारण से हमने इसको डिराइव नहीं किया, क्योंकि डिराइव करने में ये 1 से 1.5 क्लास ले सकता है। मींस 2 लेक्चर आपका आराम से ले लेगा, ये काफी लंबा इसका प्रोसेस होता है डिराइव का। तो अगर बोलिएगा तो हम अलग-अलग करके हर एक टॉपिक का, मींस वेलोसिटी का, रेडियस का और टाइम पीरियड का अलग-अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, ठीक। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू k × z/n। क्या होता है, k × z/n। जहां हम लोग k के बारे में समझेंगे, k का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.18 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। क्या होता है, 2.18 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक। और z सबको पता है, शुरू से जिस दिन से एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया उसी दिन से बोलते हैं z क्या है आपका, एटॉमिक नंबर है, हमने वहां डिनोट भी किया था, ठीक। उसके बाद n क्या है, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट है। n क्या है, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट मींस 1 2 3, जो 1 2 3 डॉट इंफिनिटी तक जा सकता है, ये नंबर्स ऑफ ऑर्बिट है, ठीक। इसी से रिलेटेड अब हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। किस तरह से इस फॉर्मूला का हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे उसके बारे में समझेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी आपको निकालना है, ठीक। किस ऑर्बिट में है वो इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास बात आए एक्साइटेड का, तभी आप वो वाला रूल अप्लाई कीजिएगा कि जितना नंबर्स ऑफ ऑर्बिट रहेगा उससे +1 करना है। बट नंबर्स ऑफ ऑर्बिट अगर दिया रहे डायरेक्ट तो वहाँ कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, और डायरेक्ट जितना नंबर्स ऑफ ऑर्बिट रहेगा उतना ही आपको n लेना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट। किस ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, ऑफ हीलियम आयंस। क्या, हीलियम आयंस, ठीक है। आपको एटम भी दिया हुआ रहेगा या उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहेगा। तो अगर यहाँ एटम दिया हुआ है तो आप एटम से आपको पकड़ना पड़ेगा कि एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, इस एटम का एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर जो एटम है वो क्या है, हीलियम आयन है, ठीक। आपके पास देखिए 2 से 3 चीज मात्र चाहिए, ठीक। देखिए के का वैल्यू आपको पता ही रहता है, याद रखना पड़ेगा 2.18 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इसीलिए मीटर पर सेकंड, ठीक। उसके बाद z का वैल्यू तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, और n का वैल्यू क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। दो चीजों का वैल्यू आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, ठीक। तो क्वेश्चन में हम गिवन हम लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं इसी प्रश्न को, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस तरह के प्रश्न आपको काफी ज्यादा मिलेंगे। आप किसी भी तरह का एग्जाम दीजिए, 12th में नहीं पूछता है, अगर पूछ दे अगर न्यूमेरिकल तो इस तरह का न्यूमेरिकल आपको पूछेगा ही। मगर जेई नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन, वेलोसिटी से, रेडियस से और टाइम पीरियड से। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, जेई और नीट वाले, ठीक। तो गिवन हम लोग देखेंगे क्या, तो यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड ऑर्बिट, है ना। सेकंड ऑर्बिट मींस n लॉग कितना हो गया, 2। यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट कि इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट, ना ये एक्साइटेड कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मींस इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सेकंड ऑर्बिट में, ठीक। n बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब बात करेंगे जेड देखिए हीलियम है। हीलियम कितने नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। हाइड्रोजन H, हीलियम He 2, ठीक। तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया कितना, 2 हो गया, किसका एटॉमिक नंबर आ गया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद
अब के का वैल्यू सबको पता है, के का वैल्यू कितना होता है 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने ये सभी टर्म्स को पहले ही क्लियर कर दिया है। ठीक, तो अब हम लोग फॉर्मूला में आएंगे। v बराबर क्या होता है, v बराबर डायरेक्ट ना k into z upon n, v बराबर k into z upon n। तो यहाँ से हम लोग v बराबर लिखेंगे, k को रहने देते हैं अभी, है ना, z का वैल्यू देखिए कितना है 2 है, अपॉन n का वैल्यू 2, 2 से 2 कट गया, इक्वल टू k बच गया। k बच गया मींस कितना 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। अगर आपको कोई प्रश्न पूछे कि कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है और वो सेकंड ऑर्बिट में और वो जो इलेक्ट्रॉन है किस एटम का है, हीलियम एटम का है, तो बताइए उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा। तो आपको वेलोसिटी बोलना है 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। ये था इसका कैलकुलेट आंसर, है ना, ये लग रहा था। तो हम लोग वेलोसिटी से रिलेटेड देख लिया। अगर और एक हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे वेलोसिटी से रिलेटेड, तो आप लोग इसको इसका क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक हम लोग न्यूमेरिकल इस हिसाब से करेंगे कि यहाँ तो डायरेक्ट सेकंड ऑर्बिट आपका दिया हुआ था, अगर सेकंड ऑर्बिट ना देके आपको एक्साइटेड स्टेट दे दिया जाए, वो नॉर्मल स्टेट हो सकता है, ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, कोई भी एक्साइटेड स्टेट दे दिया जाए और बोल दिया जाए वहां पर इलेक्ट्रॉन है और एटम आपको दे दिया जाए हाइड्रोजन एटम है, तो आप बताइए कि उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा। तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्न को करेंगे, उसके बाद हम लोग रेडियस को देखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग एक सेकंड नंबर का क्वेश्चन। हमने अभी बताया कि हम लोग एक एक्साइटेड स्टेट वाला एक प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक, तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन सेम ही रहेगा बट थोड़ा सा डिफरेंस है। उसी वहां पर डायरेक्ट दिया हुआ था आपका सेकंड ऑर्बिट, पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को टर्न किया है। ठीक, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिखने का वेलोसिटी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कुछ समझ में आया, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया होगा 30% जरूर, है ना। ध्यान से पढ़िए, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस कि ध्यान लिखना आपको डायरेक्ट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हमने अभी पूरा फिगर के थ्रू बताया कि जब भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जाए n बराबर 2 लेना है, मींस जितना नंबर ऑफ एक्साइटेड बोला जाए उसमें 1 जोड़ देना। सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो n बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n बराबर 4 हो जाएगा। तो एक बढ़ रहा है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या करेंगे हम लोग, n फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है n बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, तो क्यों लिखे समझ में आया, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट बोलता है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट बोलता तो n बराबर 1 लिखते। ठीक, उसके बाद z बराबर हम क्या लिखेंगे, z यहाँ देखिए हाइड्रोजन एटम है तो z बराबर क्या आ जाएगा 1। सबको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है ना। तो k का वैल्यू तो पता होगा सबको 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। तो भाई हमको याद हो गया, तुमको भी याद हो जाना चाहिए। तो 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड, या तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हम लोग वेलोसिटी के बारे में क्या लिखते हैं, k into z upon n, k into z upon n छोटे बॉक्स भी बना लीजिएगा। k into z upon n मींस k को रहने देते हैं, z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू 1 है अपॉन n का वैल्यू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा k/2। k कितना है 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड अपॉन 2। या 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा उतना वेलोसिटी निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन का, कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ जो भी आंसर आएगा उसको लिख देना है मीटर पर सेकंड, 2 से डिवाइड करके जितना भी आंसर आएगा उसको लिख देना है मीटर पर सेकंड। आई होप कि यहाँ तक समझ में आएगा। अब हम लोग रेडियस की ओर चलेंगे, किसी और रेडियस की ओर चलेंगे। वेलोसिटी से रिलेटेड हम लोग देख लिए, मींस एंड ऑर्बिट में भी कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा आप उसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं, अगर आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हुए भी रहिएगा तो निकाल लीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं, तो कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक, तो हम लोग अब क्या करेंगे, रेडियस का देखेंगे, उसके बाद हम क्लास का एंडिंग करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइम को देखेंगे, टाइम पीरियड को। उसके बाद फिर इसी तरह से आगे चलते रहेगा, न्यूमेरिकल भी चलेगा बीच में, है, क्योंकि अब मजा आ रहा है इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल जो बनाने में मजा आता है। एक बार सिर्फ अच्छे से कंसेप्ट लीजिए। ठीक, तो हम लोग देखेंगे किसको, रेडियस को। आ रहा है nth ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं। ठीक, तो थोड़ा सा पिकअप में हम बोल रहे थे कि थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट हो, इसीलिए, है ना। इसको और थोड़ा सा पिकअप कर देंगे, जब एडिटिंग के टाइम में जाते थे इसको थोड़ा सा और पिकअप कर देते ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे। ठीक, रेडियस Rn इक्वल टू हो जाएगा क्या कि n² अपॉन z इंटू 0.53 एंगस्ट्रम। अब ये मत बताइएगा कि भैया ये कहाँ से लाए, तो भैया इन सब का डेरिवेशन होता है, आप इस फॉर्मूला को आप डिराइव कर सकते हैं अच्छे से। क्लियर है, भरोसा है ना, हो सकता है ड्राइव। तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके एक कमेंट से अगर एक भी स्टूडेंट कमेंट कर दिया कि भैया हमको इसका डेरिवेशन चाहिए, तो हम ये वीडियो बना के उसको अपलोड कर देंगे, तो सभी के लिए हो जाएगा। ठीक, बस कमेंट आना चाहिए, ठीक ना। और वीडियो को जरा जरा शेयर कीजिएगा, भैया इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, वीडियो को शेयर भी नहीं करते, बताइए। भोजपुरी गाना सबको तो लाइक लाखों में लाइक पहुंचा देते हैं ना। तो थोड़ा इस सब एजुकेशन को भी थोड़ा फोकस कीजिए, इंडिया में तो इसी का कमी है, थोड़ा सा इसको हायर लेवल में लेकर चलिए।
है ना। तो रेडियस r bar हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन z इंटू 0.53 एंगस्ट्रम। इतना इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, n बराबर सबको पता है नंबर्स ऑफ ऑर्बिट, क्या होता है नंबर्स ऑफ ऑर्बिट, और z बराबर क्या होता है एटॉमिक, बोलो भाई एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्लियर याद है। और ये तो पता है 0.53 एंगस्ट्रम है, कांस्टेंट है, ये हमेशा रहेगा, बदलेगा यही दोनों। ठीक, तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन हमें याद नहीं है, देख करके ही आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, कौन सा एटम है हाइड्रोजन एटम, ठीक, इन द सेकंड ऑर्बिट, इन द सेकंड इन दी सेकंड ऑर्बिट, है ना। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दी सेकंड ऑर्बिट, ठीक। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि हाइड्रोजन एटम, यहाँ सबसे पहले पॉइंट आया हाइड्रोजन एटम, तो गिवन हमको लिखना है क्या, जब भी शुरू में आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो गिवन लिखिए, उसके बाद जब आपको आदत हो जाएगा तो आपको गिवन लिखने की कोई जरूरी नहीं, आप क्वेश्चन देखिएगा आंसर आप दे दीजिएगा। तो रेडियस निकालना हाइड्रोजन एटम का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा, ठीक ना। उसके बाद ऑर्बिट कौन सा बोल रहा है, यहाँ देखिए सेकंड ऑर्बिट, तो n बराबर कितना होगा 3, नहीं भैया ऑर्बिट डायरेक्ट बोल रहा है सेकंड ऑर्बिट, आपको एक्साइटेड स्टेट पूछा है नहीं ना, तो आपको डायरेक्ट लिखना है कितना 2, सेकंड ऑर्बिट पूछा है, ठीक। अब हम लोग वेलोसिटी और यहाँ पर तो ये तो कांस्टेंट है, और हम लोग रेडियस की ओर चलेंगे, r बराबर होगा कितना n स्क्वायर अपॉन z इंटू 0.53 एंगस्ट्रम, ठीक। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर, z कितना 1 इंटू 0.53 एंगस्ट्रम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। हो रहा है दिक्कत, 2 का स्क्वायर करो 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रम, इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2.12 एंगस्ट्रम, है ना 2.12 एंगस्ट्रम। इसको मीटर में लिख सकते हैं क्योंकि 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है कितना 10 टू द पावर -10, इसको आप मीटर में चेंज कर दीजिएगा तो आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये सभी सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे। अब यहीं पर एक और कंसेप्ट आता है, वो मैं बता देता हूँ, उसका न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं होगा सॉल्व तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम उसका भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक। यहाँ देखिए सेकंड ऑर्बिट दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है सेकंड ऑर्बिट दिया हुआ है, और अगर आपको ये पूछे कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट मींस कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम या हीलियम एटम कुछ भी ले लीजिए, है ना, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हीलियम एटम, हीलियम आयन दे दीजिए, है ना, इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, क्या थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो कमेंट कीजिए कि आपका जो n का वैल्यू होगा, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट होगा, वो कितना लीजिएगा। z तो पता हो गया, हीलियम आयन है तो मींस 2 हो गया, z बराबर 2 हो गया, n बराबर क्या होगा भैया n बराबर 1, इसको आपको अगले क्लास में बताना है, ठीक ना। तो हम लोग इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद थोड़ा वीडियो को शेयर किया कीजिए, है ना, जिसको जरूरत है इस वीडियो का उसके उस तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें। अभी थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा, है ना, क्योंकि हम अभी तुरंत क्लास से आए हैं और आपका क्लास ले रहे हैं, तो जब हम आपके लिए इतना करें आप थोड़ा सा मेरे लिए भी कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज क्लास बस यही तरह से।